वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैल्शियम इम्बैलेंस के बारे में कि एक्चुअल में कैल्शियम इम्बैलेंस क्या होता है। और कैल्शियम इम्बैलेंस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपर कैल्सीमिया के बारे में कि एक्चुअल में हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है और हाइपर कैल्सीमिया के पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इसमें कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं और हाइपर कैल्सीमिया में क्या ट्रीटमेंट क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पज़ के लिए। ओके, तो जो भी चीज़ें यहाँ पर समझनी है बहुत ही अच्छे से आपको देखना है। दोस्तों, यहाँ पर हम हाइपर कैल्सीमिया समझने से पहले हम थोड़ा सा कैल्शियम के बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कैल्शियम इम्बैलेंस क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो कैल्शियम होता है वो आवर बॉडी टेक्स कैल्शियम बाय इंजेस्टेड फूड। जो हमारी बॉडी होती है वो कैल्शियम को इंजेस्टेड फूड से टेक करती है। जो इंजेस्टेड फूड होता है यानी कि जो फूड हम लोग खाते हैं, जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसी फूड से हमारे बॉडी को कैल्शियम मिलता है। ठीक है, मोस्टली 99% कैल्शियम इज लोकेटेड इन द स्केलेटल सिस्टम। दोस्तों, जो कैल्शियम होता है वो हमारे बॉडी में 99% जो कैल्शियम होता है वो स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, 99% जो कैल्शियम होता है वो कहाँ होता है? स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो 1% आपका कैल्शियम होता है वो कहाँ होता है? ब्लड के अंदर होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो कैल्शियम होता है इसके रेगुलेशन की बात करें कि भाई हमारे बॉडी में कैल्शियम रेगुलेट कैसे होता है, कैल्शियम का बैलेंस कैसे होता है, तो यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर एक पैराथायरॉयड हार्मोन होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में क्या होता है? एक पैराथायरॉयड हार्मोन होता है जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज किया जाता है। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है ये पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करती है। ठीक है, अब ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ये कैल्शियम इम्बैलेंस को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? कैल्शियम इम्बैलेंस को कंट्रोल करता है। दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि 99% जो कैल्शियम होता है वो कहाँ होता है? स्केलेटल मसल्स में होता है, स्केलेटल सिस्टम में यानी कि बोन्स में होता है। होता क्या है, जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम कम होता है तब क्या होता है? हमारे बॉडी में पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होने लगता है। ठीक है, जब भी कैल्शियम हमारे ब्लड के अंदर कम होता है तो क्या होता है? पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है। और जो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है तो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये कैल्शियम को बोन में से ब्लड के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। उसके बाद ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड स्टिमुलेटेड बाय हाई सीरम लेवल्स ऑफ कैल्शियम। दोस्तों, यहाँ पर जो कैल्सिटोनिन होता है ये भी एक हमारे बॉडी का हार्मोन होता है। जो कैल्सिटोनिन होता है ये हमारे बॉडी के एक हार्मोन होता है जो कि सी सेल्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो सी सेल्स होती हैं इसका दूसरा नाम होता है पैराफॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, ये जो सी सेल्स होती हैं यानी कि जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं ये कैल्सिटोनिन को रिलीज करती हैं। ठीक है, अब ये जो सी सेल्स होती हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो सी सेल्स होती हैं कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं। अब होता क्या है कि स्टिमुलेटेड बाय हाई सीरम लेवल ऑफ कैल्शियम, जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई होता है तब क्या होता है? ये कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई होता है तो कैल्सिटोनिन रिलीज होता है और ये कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्सिटोनिन क्या करता है? सीरम कैल्शियम को बोन के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है तो कैल्सिटोनिन रिलीज होता है और ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? ब्लड में से बोन की तरफ कैल्शियम को ट्रांसफर करने लगता है और
ब्लड के अंदर कैल्शियम को मेंटेन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो हार्मोन हैं, एक तो पैराथायरॉयड हार्मोन, दूसरा कैल्सिटोनिन। ये दो जो हार्मोन हैं ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं, यानी कि रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्या है, कैल्शियम इज एब्जॉर्ब्ड इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी एंड गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड एक्सक्रीटेड इन द फीसेस। दोस्तों यहाँ पर जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है ये विटामिन डी और गैस्ट्रिक एसिडिटी के प्रेजेंस में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जो हमारा जीआई ट्रैक होता है यानी कि जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ पर कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब होगा जब कैल्शियम के साथ विटामिन डी होगा और गैस्ट्रिक एसिडिटी होगी। आपने कई बार देखा होगा कि जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स होती हैं, जो कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं, उनके साथ विटामिन डी भी उसमें मिला हुआ होता है। आपने देखा होगा कई बार जो कैल्शियम के सप्लीमेंट होते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं, उसमें कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी होता है। तो अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की होना बहुत जरूरी है। ओके, एक्सक्रीशन की बात करें तो ये फीसेस के थ्रू जो कैल्शियम होता है ये एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, अगर नॉर्मल लेवल की बात करें, नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल, तो यहाँ पर जो नॉर्मल होता है कैल्शियम का लेवल वो 8.6 टू 10.2 mg/dl होता है। जो नॉर्मल होता है सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल वो कितना होता है, 8.6 टू 10.2 mg/dl होता है। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से बात करें तो 2.2 टू 2.6 मिलीमोल पर लीटर होता है। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा कैल्शियम के बारे में आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हाइपर कैल्सीमिया के बारे में कि एक्चुअल में भाई हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर नाम से इंडिकेट हो रहा है, हाइपर मतलब बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, और कैल्शियम का मतलब कैल्शियम। तो हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन में क्या होता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सीमिया। अब यहाँ पर समझते हैं, हाइपर कैल्सीमिया इज ए मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। तो जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल एलिवेट हो जाता है, मतलब जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं। टिपिकली डिफाइंड एज सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 10.4 mg/dl। जब ब्लड के अंदर 10.4 mg/dl से एबव हो जाता है कैल्शियम का लेवल, तो उसको क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इटियोलॉजी की, कॉजेस की, कि भाई जो हाइपर कैल्सीमिया होता है इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं। तो इसके कई सारे कॉजेस होते हैं। जो यहाँ पर फर्स्ट कॉज है वो है प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर किसी पेशेंट को हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अगर किसी पेशेंट को होता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ये क्या करता है, अगर ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल कम होता है तो क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये बोन में से ब्लड में ट्रांसफर करने लगता है। ठीक है, अब मान लीजिए यही पैराथायरॉयड हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है, तब क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम को बोन में से ब्लड में ट्रांसफ़र कर लेगा, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है ये हाइपर कैल्सीमिया को कॉज करता है। इसमें क्या होता है, ओवर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैलिग्नेंसी। अगर किसी पेशेंट को कोई मैलिग्नेंसी है, कोई कैंसर है, तो उसकी वजह से भी हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है। कैंसर कैन रिलीज सब्सटेंस दैट राइज कैल्शियम लेवल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मेडिकेशंस। कई सारी ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो हाइपर कैल्सीमिया को कॉज करती हैं।
ठीक है। सर्टेन ड्रग्स कैन लीड टू हाइपर कैल्सीमिया। नेक्स्ट है ग्रेनुलोमेटास डिजीज। जो ग्रेनुलोमेटास डिजीजेस होती हैं ये भी दोस्तों हाइपर कैल्सीमिया को कॉज करती हैं। ओके। कंडीशंस कॉजिंग ग्रेनुलोमास कैन अफेक्ट कैल्शियम रेगुलेशंस। अगर बॉडी के अंदर कहीं पर ग्रेनुलोमा बन जाते हैं तो उसकी वजह से भी यहाँ पर हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर रीनल कॉजेस। रीनल कॉजेस का मतलब अगर किडनी का फंक्शन इम्पेयर है, अगर किडनी का फंक्शन गड़बड़ है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो किडनी होती है ये कैल्शियम को बॉडी से एक्सक्रीट करती है, और जब किडनी का फंक्शन इम्पेयर हो जाएगा तो बॉडी से जो कैल्शियम है वो बाहर नहीं निकल पाएगा और बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगेगा, जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है। रीनल कॉजेज इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन कैन रिजल्ट इन कैल्शियम रिटेंशन। अगर किडनी का फंक्शन इम्पेयर होता है तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का रिटेंशन होने लगता है, जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की कि भाई अगर किसी पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया हुआ है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स की यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, मसल वीकनेस देखने को मिलेगी, जैसे कि पेशेंट में फटीग रहेगा और वीकनेस रहेगी। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर किडनी स्टोन। पेशेंट में किडनी स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि जो किडनी स्टोन होते हैं ये कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण होता है। जब किडनी के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है, किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं। ओके। तो अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से किडनी स्टोन होने का रिस्क बढ़ जाता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज। तो हाइपर कैल्सीमिया में कई सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन रहेगा, नोजिया, वोमिटिंग रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बोन पेन। पेशेंट में बोन पेन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि बोन में पेन रहेगा और टेंडरनेस रहेगी बोन्स में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कई सारी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम होता है ये हमारे बॉडी का एक बहुत ही मेजर इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, नर्व कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं, और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होता है तो हमारे बॉडी का नर्व कंडक्शन, जो हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो भी अफेक्ट होता है। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट में कन्फ्यूजन और लेथार्जी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की कि भाई इसमें कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट की यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले सीरम के अंदर कैल्शियम के लेवल को चेक करना है। ठीक है। सीरम टेस्ट करवाना है, सीरम के अंदर कैल्शियम के लेवल को चेक करना है। एलिवेटेड लेवल्स इंडिकेट हाइपर कैल्सीमिया। अगर सीरम के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल हाई देखने को मिलता है तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर पैराथायरॉयड हार्मोन। अब भाई पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल को चेक करना है, क्योंकि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कंडीशन में जो है हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से भी हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है। ठीक है। असेसिंग पीटीएच लेवल हेल्प डिफरेंशिएट कॉजेज। तो यहाँ पर पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल को चेक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर किडनी फंक्शन टेस्ट। अब भाई किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर किडनी का फंक्शन खराब होता है, किडनी का फंक्शन इम्पेयर होता है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है। तो किडनी के फंक्शन को भी असेस करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट पैनल। अब भाई बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को भी चेक करना है ना। असेस अदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिससे आप हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं मैनेजमेंट की कि भाई अगर किसी पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया हुआ है तो उसको क्या आप मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे, क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो मैनेजमेंट की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अंडरलाइंग कॉजेज ट्रीटमेंट। अंडरलाइंग कॉजेज ट्रीटमेंट का मतलब पेशेंट का जो कॉज है जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है
उस कॉज को आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद उस कॉज को ट्रीट करना है, ठीक है। एड्रेस द रूट कॉज। मान लीजिए किसी पेशेंट की किडनी फेल्यूर है, ठीक है। किडनी फेलियर की कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट में हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले किडनी के फंक्शन को ठीक करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली हाइपर कैल्सीमिया सही हो जाएगा, ठीक है। तो अंडरलाइंग कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, हाइड्रेशन। पेशेंट को हाइड्रेट रखना है, ठीक है। उसको प्रॉपर अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड ड्रिंक करना है, ठीक है। हाइड्रेशन, इंट्रावेनस फ्लूइड टू प्रमोट कैल्शियम एक्सक्रीशन। क्योंकि होता क्या है, जो इंट्रावेनस फ्लूइड होता है या फिर जो हम ओरली फ्लूइड को इनटेक करते हैं, उस फ्लूइड के थ्रू हमारे बॉडी से कैल्शियम भी एक्सक्रीट होता है, ओके। तो पेशेंट को हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेट रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर मेडिकेशंस, कई सारी ऐसी मेडिकेशंस भी होती हैं जो पेशेंट में हाइपर कैल्सीमिया में फ़ायदा करती हैं, जैसे कि डायरेटिक्स। ये जो डायरेटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसा कि नाम में इंडिकेट हो रहा है, डाई मीन्स डबल और यूरेटिक मतलब यूरिन। तो ये जो डायरेटिक्स ड्रग होते हैं ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देते हैं, और जब यूरिन का अमाउंट बढ़ेगा तो उसके साथ में कैल्शियम का भी लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम भी बॉडी से ज़्यादा निकलेगा। तो यहाँ पर डायरेटिक्स पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर बाईफॉस्फोनेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं टू लोअर कैल्शियम लेवल्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर डाइटरी चेंजेस। अब भाई पेशेंट को डाइटरी चेंजेस भी करने पड़ेंगे, ओके। जैसे कि एडजस्ट कैल्शियम इंटेक, ऐसे फूड्स को कम इंटेक करना है जिसमें ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्या है भाई, पैराथायरॉयड सर्जरी। अब कई बार पेशेंट को पैराथायरॉयड सर्जरी भी करवानी होती है। अगर पेशेंट को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो उस कंडीशन में सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। अब भाई हाइपर पैराथायरॉयडिज्म सर्जरी में क्या होता है कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है उसका कुछ हिस्सा सर्जरी के द्वारा उसको रिमूव कर दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, मॉनिटरिंग। अब भाई डेली रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है, रेगुलर फॉलो अप टू ट्रैक लेवल, कैल्शियम के लेवल को डेली चेकअप करना है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, एडजस्ट ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना है। तो ये था आपका मैनेजमेंट। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से इस PDF नोट्स को आप बहुत ही ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।